हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम श्री शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और रुद्र संगीता में सृष्टि खंड को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने सृष्टि खंड के 19 अध्याय पढ़ लिए हैं और पिछली वीडियो में 19वें अध्याय तक हमने देखा कि किस प्रकार महादेव और कुबेर के बीच मित्रता हुई और किस तपस्या के परिणाम स्वरूप महादेव ने कुबेर को धन अधिपति का वर दिया, उन्हें धन का देवता बनाया और किस प्रकार माता पार्वती ने कुबेर को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। आज के अध्याय में इस सृष्टि खंड का उपसंहार सुनाया जाएगा, अर्थात आज के अध्याय में सृष्टि खंड समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात हम रुद्र संगीता के दूसरे खंड जो कि सती खंड है उसकी शुरुआत करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज का 20वां अध्याय है भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वो प्रसंग सुनो कि किस प्रकार महादेव कैलाश पर्वत पर आए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वो ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था और सब उसकी ओर खिंचे चले जा रहे थे। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध सभी वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे, मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। हे मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान दे सनाथ किया और इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों, सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। बोले शंकर भगवान की जय। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर
उन सब को प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुने, तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए और कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे देवर्षि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वो इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र संगीता का सृष्टि खंड यहाँ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सबको शिव पुराण की इस कथा में बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आने वाली वीडियो में हम रुद्र संगीता के द्वितीय खंड अर्थात सती खंड को पढ़ना शुरू करेंगे। महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी भावना के साथ हर हर महादेव।